Hello everyone, already we have completed 5 questions from this question paper. Now we will start from question number 6. Which of the following measures of angles given can be those of isosceles triangle? Isosceles triangle के अकॉर्डिंग इन ऑप्शंस में से कौन सा एंगल की मेजरमेंट करेक्ट है, कौन से एंगल की मेजरमेंट करेक्ट है? ओके, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता है, दो एंगल इक्वल होते हैं. तो लेट्स सी, अगर हम 90 प्लस 45 और प्लस 45, एक छोटा एंगल ही लेना पड़ेगा. 90 तो हम ले नहीं सकते क्योंकि सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल 180 से ज्यादा नहीं होना चाहिए. तो अगर हम इसको लेते हैं तो ये 180 बन रहा है. आगे हमें जाने की जरूरत ही नहीं है. ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा. अगर आप चेक करना चाहते हैं तो चेक भी कर सकते हैं. 60 और 30, 60 अगर आप लेते हैं साथ में, 60 प्लस 30, तो ये आपका कितना बन रहा है, 150. ये नहीं करेक्ट हो सकता. 60 प्लस 30 अगर आप लेते हैं तो ये आपका 120 बन रहा है, तो ये भी करेक्ट नहीं हो सकता. ठीक है, 120 प्लस 120 प्लस 40 लेते हो तो ये आपका बहुत ज्यादा हो गया. ठीक है, तो ये भी गलत हो गया. और अगर आप 120 प्लस 40 लेते हैं तो ये भी 200 बन गया, तो ये भी रॉन्ग है. तो दैट मीन्स ए ऑप्शन विल बी द राइट ऑप्शन. ये भी आपका रॉन्ग है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. The length of a rectangle is 5 centimeter long, more than its breadth. If the perimeter of the rectangle is 50 centimeter, then what is the area? Length of a rectangle we have given कितनी है, 5 सेंटीमीटर मोर देन इट्स ब्रेथ. तो सबसे पहले हमें ब्रेथ एज्यूम करनी पड़ेगी. लेट ब्रेथ इज इक्वल टू x सेंटीमीटर. ओके, तो लेंथ कितनी हो जाएगी, 5 सेंटीमीटर ज्यादा है, तो दैट मीन्स x प्लस 5 सेंटीमीटर हो जाएगा. ओके, इफ द पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 50, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ. पैरामीटर आपको 50 सेंटीमीटर दिया है और लेंथ और ब्रेथ भी दी हुई है. लेंथ है आपकी x प्लस 5 और ब्रेथ है आपकी x. ओके, तो 50 इज इक्वल टू 2 इंटू 2x प्लस 5. ठीक है, इससे हम इसको कैंसिल कर सकते हैं, तो ये आ जाएगा 25. तो 25 इज इक्वल टू 2x प्लस 5. ठीक है, इसको 5 को इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा 20 और ये आ जाएगा 2x. तो x इज इक्वल टू 20 अपॉन 2, दैट मीन्स x आपका आ गया 10 सेंटीमीटर. ये आ गई आपकी ब्रेथ. एंड वी हैव टू कैलकुलेट द एरिया. तो लेंथ सॉरी ब्रेथ आ गई हमारे पास 10 सेंटीमीटर. तो लेंथ कितनी हो जाएगी, x प्लस 5, ये आ जाएगी 10 प्लस 5, दैट मीन्स 15. ओके, नाउ इजीली वी कैन कैलकुलेट द एरिया. एरिया इज इक्वल टू क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ. तो लेंथ कितनी है 15 और ये है आपकी ब्रेथ 10, ये आ जाएगा 150 सेंटीमीटर स्क्वायर. ये ऑप्शन विल बी द राइट ऑप्शन. नाउ वी विल मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन. 12 persons can finish a piece of work in 15 days. In how many days will be same work be completed by 20 persons? 12 पर्सन 15 डेज में एक काम को फिनिश कर सकते हैं, तो कितने दिन में 20 पर्सन के द्वारा सेम वर्क को फिनिश किया जाएगा? वी हैव टू कैलकुलेट दिस. 12 पर्सन कैन फिनिश अ वर्क इन 15 डेज. तो 12 पर्सन एक काम को 15 डेज में फिनिश करते हैं, तो 1 पर्सन और ज्यादा टाइम लगाएगा. 1 पर्सन 15 इंटू 12 हो जाएगा. ठीक है, तो 20 पर्सन कितना टाइम लगाएंगे, कम टाइम लगाएंगे. ठीक है, 1 पर्सन के अकॉर्डिंग 20 पर्सन कम टाइम लगाएंगे. तो 15 इंटू 12 ये न्यूमरेटर में आ गया. इसको हम कट कर देंगे 5 के टेबल से. 5 3 जा 5 4 जा और ये आ जाएगा आपका 3 और ये आ गया आपके 9 डेज. ठीक है, दैट मीन्स बी ऑप्शन विल बी द राइट ऑप्शन. नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एलसीएम ऑफ टू प्राइम नंबर इज. एलसीएम ऑफ, अगर हम किसी भी प्राइम नंबर का एलसीएम लेते हैं तो वो उन दोनों का क्या होता है, प्रोडक्ट होता है ऑलवेज. ठीक है, जैसे 2 और 3 है, इन दोनों का प्रोडक्ट ही क्या होगा, एलसीएम होगा. ठीक है, कोई भी दो प्राइम नंबर ले लीजिए आप, 5 और 7 ले लीजिए, तो 5 7 जा 35. ठीक है, ऑलवेज ये प्रोडक्ट ही होगा. तो बी ऑप्शन विल बी द राइट ऑप्शन. नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. इन अ स्कूल ऑफ 1000 स्टूडेंट्स, 330 come by bus, 400 come walking, and the remaining are dropped by parents. What is the percentage of students that do not ride the bus to school? Total students कितने हैं, 1000.
ओके, राइड कितना करते हैं बस से, राइड बाय बस इज इक्वल टू 330 स्टूडेंट्स। ठीक है, जो पैदल जाते हैं या उनको पेरेंट्स छोड़ते हैं वो हमें कंसीडर नहीं करना है, क्योंकि हमें क्वेश्चन में निकालना है परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट दैट डू नॉट राइड द बस टू स्कूल। तो जो नॉट राइड बाई बस, नॉट राइड बाई बस, वो कैसे निकालेंगे हम, टोटल में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ओके, तो ये 670 आ गया। ओके, तो परसेंटेज अगर हमें निकालनी है तो कैसे निकालेंगे, नॉट राइड बाई बस वाले स्टूडेंट्स को ले लेंगे और टोटल स्टूडेंट्स को ले लेंगे, मल्टीप्लाई 100%। ओके, 20 से ये 20 कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया, और ये आ गया आपका आंसर 67%. That means A option will be the right option. So guys, we have completed 6 to 10 questions in this video. In the next video, we will do next 5 questions. So please don't forget to press the bell icon for further updates. If you like this video, please like, subscribe and share my channel. Thank you. Thanks for watching.